दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी डरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत से भी खतरनाक चीज दुनिया में मौजूद है, और वो है मरने और जिंदा रहने के बीच में स्थिति से जूझना। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम किस स्थिति की बात कर रहे हैं। कोमा की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान की उम्र तो घटती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, और इंसान का होना या न होना मानो एक ही जैसा होता है। ऐसे में जब कोई कोमा से उठे और उसे एक नई जिंदगी मिले तो परिवार में खुशी की लहर छा जाती है। हमारी आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन उसके बाद कोमा पेशेंट ने जो लिखा उसे देख सबके होश उड़ गए। जानना चाहोगे कि आखिर उस पेपर में कोमा पेशेंट ने ऐसा क्या लिखा था? तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मौत के मुंह तक पहुंचकर वापस आते हैं। इन्हीं गिने चुने लोगों में से एक है टीना हायंस। दरअसल अमेरिका में रहने वाली टीना हायंस को अचानक से सीने में दर्द हुआ और उसके पति ब्रायन तुरंत उसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर गए। टीना हायंस को जब उनके पति ब्रायन हॉस्पिटल में लाए तब उनकी हालत देख वो भी शायद नहीं जानते थे कि उनकी बीवी जिंदा बच पाएगी या नहीं। इलाज के बाद भी टीना की हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं था। वो कोमा में चली गई थी, लेकिन कोमा में 27 मिनट तक रहने के बाद टीना ने अचानक आंखें खोली और वहां मौजूद नर्स से पेन और पेपर मांगा। लेकिन ये जानकर सभी लोग काफी चौंक गए, और उसके बाद जो उसने उस पेपर पर लिखा वो पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस इंसिडेंट के बारे में जानने से पहले आइए उस घड़ी की सुई को पीछे करके ले जाते हैं कैलिफोर्निया के बायोला यूनिवर्सिटी में, जहां टीना और ब्रायन एक दूसरे से पहली बार मिले थे। एक दूसरे से पहली बार मिलने के बाद दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। इसका एहसास होते ही दोनों ने एक दूसरे को अपने मन की बात बताई और उनके रिश्ते पर प्यार की मोहर लगा दी। कुछ समय बाद परिवार वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। हंसी खुशी और थोड़ी नोक झोंक में कई साल बीत गए और 2 लोगों से शुरू हुआ यह परिवार अब 6 लोगों का बड़ा खुशहाल परिवार बन चुका था। ब्रायन एंड टीना अपने 4 बच्चों के साथ हम सबकी तरह एक साधारण जिंदगी बिता रहे थे। बच्चों के स्कूल ईयर्स की पढ़ाई खत्म होने के बाद सारे बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में चले गए थे और अपनी लाइफ में व्यस्त थे। ऐसे में एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब अपनी बाकी की जिंदगी जीने के लिए कैलिफोर्निया छोड़ के फीनिक्स एरिजोना, जो कि अमेरिका में एक जगह है, वहां पर अपनी आराम और शांति से भरी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि इस जगह पर शिफ्ट होने के बाद उनकी जिंदगी बड़ी भयानक और दर्दनाक मोड़ लेगी। वैसे क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह बड़ी उम्मीद और खुशी से शिफ्ट किया हो और वहां जाने के बाद आपकी जिंदगी उलट पुलट हो गई हो? अगर हाँ, तो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए वापस आते हैं टीना और ब्रायन की कहानी पर और जानते हैं कि आखिर टीना के साथ एरिजोना शिफ्ट होने के बाद तुरंत ऐसा क्या हुआ। टीना और ब्रायन के लिए वो सोमवार भी बाकी दिनों की तरह ही आम था। दोनों हाइक पर गए थे और प्रकृति के सानिध्य में समय बिता रहे थे कि तभी ब्रायन के दोस्त जेफ का उसे कॉल आया और उन्होंने जेफ को अपने घर खाने का न्योता दिया। हाइक के बाद टीना और ब्रायन दोनों ही खुशी खुशी घर लौटे थे और उसके थोड़ी देर बाद ही जेफ भी उनके घर पहुंचा। अब तक सब कुछ ठीक और अच्छा चल रहा था। सभी काफी हंसी मजाक कर रहे थे। शायद ही वो जानते थे कि कुछ समय बाद ब्रायन के परिवार पर मुसीबत की बिजली गिरने वाली है। जेफ और टीना जब एक दूसरे के कांधे पर हाथ रख के घर के बाहर पार्क में हंसी रहे थे कि अचानक टीना नीचे गिर गई और ये देख जेफ और ब्रायन दोनों ही काफी घबरा गए और जेफ ने तुरंत ब्रायन को 911, जो कि अमेरिका का हेल्पलाइन नंबर है, पर कॉल करने को कहा। 911 के ऑपरेटर ने सिचुएशन को सुनने और समझने के बाद ब्रायन को सलाह दी कि जब तक मदद नहीं आती तब तक वो खुद टीना को चेस्ट कंप्रेशंस दे ताकि कुछ अनहोनी होने से बच जाए। जाहिर सी बात है ब्रायन को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी और फिर भी ऑपरेटर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पहले ब्रायन और फिर जेफ ने भी टीना को चेस्ट कंप्रेशंस दिए। लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि टीना ने जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। एम्बुलेंस आते ही टीना को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। टीना को 5 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी बॉडी में कुछ हलचल दिखे। ब्रायन टीना की ऐसी हालत देख भगवान से प्रार्थना करने लगा और उसका कहना था कि उसने भगवान से टीना की जान बचाने के बदले उसका सब कुछ उससे लेने को कहा। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि होने को कौन टाल सकता है और किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, और अगर आपके चाहने वालों पर भी ऐसी कोई मुसीबत आई होगी तो आप जानते होंगे कि हम भी भगवान के पास जाकर कुछ इस तरह की चीजें कहते हैं।
ब्रायन ने भी यही किया। अब इसे चमत्कार कहो या अच्छी किस्मत, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब ऐसा लग ही रहा था कि टीना ब्रायन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, तभी उसकी बॉडी में मूवमेंट नोटिस की गई। हालांकि अभी भी टीना अनकॉन्शियस यानी कोमा की स्टेट में थी। फिर जैसे ही हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि टीना ने तुरंत आंखें खोली और पेन एंड पेपर मांगा, इसके बाद उसने उसमें कई सारे सेंटेंसेस लिखे। हालांकि टीना इस हालत में नहीं थी कि वो उसे इतने अच्छे से लिख पाए, लेकिन उसने ये लिखने के बाद अपना हाथ उठाकर ऊपर की ओर इशारा किया। इस इशारे और टूटे फूटे स्क्रिबल्ड लाइंस की मदद से ब्रायन, नर्सेस और डॉक्टर ने टीना की पूरी मन की बात जान ली, जिसके बाद कुछ की आंखों में आंसू तो कुछ के चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। दरअसल टीना ने लिखा था कि जहां एक और ब्रायन जब उसे सीपीआर दे रहा था और एम्बुलेंस में उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे, तब उसकी आत्मा उसके शरीर से जा चुकी थी और उसे आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ था। उसका कहना था कि उसे ब्राइट येलो लाइट जैसे कोई सन रेज हो वैसा दिखा और वहां जीसस हाथ फैलाए उसका इंतजार करते हुए हेवन में उससे बुला रहे हों। ये पढ़ने के बाद ब्रायन को यकीन हो गया कि उसकी प्रेयर्स और प्यार ही टीना को मौत के मुंह से बाहर लेकर आई थी। कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद टीना की तबीयत में सुधार आया और उसने अपनी ये कहानी मुंह जुबानी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताई। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैली और वायरल हो गई। इतना ही नहीं, इसके बाद ब्रायन और टीना दोनों अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के स्पोक्स पीपल भी बने। दोनों का कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद वो अपने जीवन को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढना अब वो नहीं भूलते। वैसे हम आपको बता दें, ये पहली बार नहीं जब किसी को ऐसा आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस हुआ हो। नर्क में मौजूद भयानक क्रिएचर्स के दृश्य देखने से लेकर स्वर्ग में मौजूद सुंदरता देखने तक दुनिया भर में कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस हुआ है और इंटरनेट पर इनकी ये कहानियां मशहूर भी हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है उसका सबूत तो किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि आखिर ये सारे चीज तो वो कहावत जैसी है ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। वैसे आपका इन कहानियों पर कितना विश्वास है दोस्तों? क्या सच में लोगों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा या सिर्फ वो एक मन की कल्पना होगी? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे देश में हुई कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ उसे जरूर शेयर करें वो कहानी। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।